हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल देखिए और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट यदि जीरो है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर, और यदि डायपोल मोमेंट नॉट जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसे में कंपाउंड पोलर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब डायपोल मोमेंट कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंपली स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, BF3। BF3 का यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी एंगल 120 डिग्री होते हैं। और यहाँ पे जो बोरोन और फ्लोरीन का जो मोमेंट होगा, देखो जो डायपोल मोमेंट होता है ना उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और यदि कहीं लोन पेयर आ जाए तो डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स लोन पेयर। ओके, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसी के डायरेक्शन में होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे टुवर्ड्स फ्लोरीन, यहाँ टुवर्ड्स फ्लोरीन, टुवर्ड्स फ्लोरीन, और ये तीनों सेम एंगल पे लगा है। तो इनका यदि हम वेक्टर सम निकालेंगे तो यहाँ पे ये म्यू नेट क्या आ जाता है, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो आ गया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर, जबकि आपको बताना है पोलर। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी में आते हैं SF4। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। SF4 का यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के भी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाएगा और लोन पेयर यहाँ पे 1 आ जाता है। तो 5 और 1 ऐसे में शेप इसका बन जाता है सी सॉ शेप, इसका आपका बन जाता है। एक लोन पेयर भी होगा यहाँ पे, तो ये सी-सॉ स्ट्रक्चर बन गया, सी-सॉ शेप बन गया। तो SF4, अब यहाँ पे ये चेक करने की क्या यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। तो देखो ये ऊपर का फ्लोरीन और नीचे का फ्लोरीन एक दूसरे का मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर में नीचे में कैंसिल आउट हो गया। लेकिन जो प्लेन में आपका मोमेंट है ना, ये दो फ्लोरीन तो ठीक है टुवर्ड्स फ्लोरीन, और लोन पेयर के कारण इधर आ जाएगा मोमेंट। क्या अब यहाँ पे ये तीनों मोमेंट कैंसिल आउट हो पाएगा? नो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का मोमेंट कुछ और होगा, लोन पेयर का मोमेंट कुछ और होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब ये आपका कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, और इसलिए यहाँ म्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और ऐसे में कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये पोलर क्यों हुआ। ऑप्शन सी पे आते हैं SiF4। तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए सिलिकॉन के साथ 4 फ्लोरीन लगा दो। 4 फ्लोरीन जब लगा देंगे तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, शेप का नाम हो गया टेट्राहेड्रल। और ये सभी एंगल यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप, सेम रहने वाला। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा। और म्यू क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि सभी एंगल सेम है। तो ऐसे में यहाँ पे भी म्यू जो है डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। म्यू जीरो मीन्स अगेन कंपाउंड क्या हो गया, नॉन पोलर। डी की बात करते हैं XeF4। XeF4 का यदि हम शेप निकालते हैं तो इसका जो बनेगा वो आपका स्क्वायर प्लानर बनता है। XeF4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है जिसमें दो लोन पेयर जेनॉन के पास बचता है, ऊपर और नीचे। अब यदि हम इसका डायपोल मोमेंट की बात करें तो लोन पेयर के कारण ऊपर, लोन पेयर के कारण नीचे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फ्लोरीन इधर, ये फ्लोरीन इधर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये फ्लोरीन का इधर, ये फ्लोरीन का इधर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से डायपोल मोमेंट हर तरफ से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि यह मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, नॉन पोलर। तो इस चारों ऑप्शन में से जो पोलर आ रहा था वो आपका केवल और केवल ऑप्शन बी SF4 में आ रहा था। इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।